हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। तो तमाम मुहाफिजों और बिछड़े नौजवानों के कदम यकदम रुक गए। तमाम पुजारी जिनकी तादाद 1 दर्जन से जायद थी आते ही नागन देवी के हुजूर झुक गए और ज़ारों की तार रोने लगे। अब शकुंतला के इशारे पर कामनी और दूसरे नौजवान को बंधन से आज़ाद कर दिया गया। तुम्हारा नाम कामनी है लड़की? शकुंतला इंकशाफ के से अंदाज में बोली तो सब लोग चौंक पड़े। कामनी ने भी अभी ही शकुंतला को देखा था, क्योंकि रस्सियों से जकड़ी कामनी का रुख मुखालिफ सिमत था। वो फौरन सारी सूरत हाल समझ गई और इस बात में सर हिलाकर रह गई। मैं नागन देवी हूँ और नाग देवता के हुक्म से आई हूँ। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करने की हदायत है। जालिमों को सजा और मजलूमों को पूरा इंसाफ दूंगी। कामनी, तुम जनता को मंदिर की अंदरूनी असल कहानी अपनी जुबान में सुनाओ। मैं? कामनी खंकार कर बोली, मेरा नाम कामनी है। मेरे माता पिता बेऔलाद थे। नाग मंदिर आकर उन्होंने मन्नत मानी कि पहली बेटी होने पर उसे नाग मंदिर की देवदासी बना देंगे। मन्नत पूरी होगी, मैं दुनिया में अपनी मुसीबतों के साथ आ गई। कामनी गुलगेर लेजे में बोली, बचपन घर की 4 दीवारी के अंदर गुजरा। उम्र के 16वें बरस में कदम रखा तो वालिदैन मुझे यहाँ ले आए। मेरे साथ मेरी छोटी बहन लक्ष्मी भी थी, जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी। साथ हमारे 2 भाई भी थे। ये आज से 3 साल पहले का किस्सा है। लक्ष्मी को देखकर पुजारी की नीयत खराब हो गई। उन्होंने मेरे वालिदैन को डराया धमकाया कि दोनों बेटियों को देवदासियां बना दो, वरना नाग देवता तुम्हारे पूरे घर पर कहर नाजिल करेंगे। गुर्बत और बीमारी तुम्हारे घर डेरे डाल लेंगी। वालिदैन रजामंद ना थे, परंतु भाइयों ने अपना जीवन सुखी रखने के लिए पुजारियों की हमायत कर दी। घंटा भर तकरीब हुई। पहले हमारे गलों में सांप डाले गए। हम बहुत डर रही थी, लेकिन सांप बेजरर थे। फिर हमें सफेद सूती साड़ियां पहनाकर इसी लक्ष्मण दास ने हमारे माथों पर सिंदूर मरे। हमें सारा जीवन नंगे पांव रहने, निगाहें झुकाए रखने और सिर्फ इबादत करने की हिदायत दी। सब लोगों में प्रसाद तकसीम किया गया और नाग देवता के बुत के नीचे से एक दरवाजा खोलकर हमें अंदर दाखिल कर दिया गया। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही तवील सीढ़ियां नजर आई जो नीचे जा रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे उतरने लगी। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। हासी सीढ़ियों के बाद एक कमरा आ गया। इस कमरे में हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। हर दरवाजे के सामने एक एक पहरेदार कुर्सी डाले बैठा था। मुझे एक पहरेदार ने बुलाया और दरवाजे के अंदर जाने को कहा। लक्ष्मी भी मेरे साथ आने लगी तो इसे दूसरे पहरेदार ने बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे से अंदर धकेल दिया। इस दिन से आज तक इसकी सूरत को तरस गई हूँ। कामनी की सुरमई आंखें छलक पड़ी और वो साड़ी के पल्लू से पलकों के भीगे गोशे साफ करने लगी। दरवाजे से अंदर दाखिल होकर देखा तो फिर सीढ़ियां नीचे जा रही थी, लेकिन ये सीढ़ियां सीधी ना बल्कि घूमती हुई थी। जो एक दरवाजे के सामने जा निकली, दरवाजा खुला हुआ था। हालांकि सीढ़ियां मजीद नीचे जा रही थी, लेकिन इस दरवाजे में खड़ी मोटी और काली सी बदसूरत औरत ने घूरते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया। अंदर गई तो मुझे हर तरफ देवदासियां नजर आईं जो एक दायरे में बैठी थी। मोटी औरत भी मेरे साथ थी। इसने मुझे डांटने के अंदाज में बताया कि मैं सब देवदासियों की तरबियत करती हूँ। सारा दिन मुझे बताया जाता रहा कि देवदासी का काम नाग देवता और धर्म की सेवा करना, सादा खाना, सफेद कपड़े पहना, निगाहें झुकाकर रहना है। लेकिन शाम होते ही मुझे नहला धुला कर खूबसूरत लिबास पहनाकर लक्ष्मण दास की ख्वाबगाह में धकेल दिया गया। मैं आहुजारी और बिनती करती रह गई। इस जालम ने मुझे नोच खसोट लिया। उसके बाद मैं दिन को सती सावित्री देवदासी बनी रहती। अंधेरा फैलते ही हमें बेसुआओं का किरदार अदा करने के लिए किसी न किसी पंडित पुजारी या इनके चेलों की खिदमत के लिए भेज दिया जाता। 3 साल हो गए गुनाह की इस चिता में जलते हुए। आज तक मुझे अपनी बहन लक्ष्मी का भी कुछ पता नहीं चल सका है। कामनी के खामोश होते ही शकुंतला ने देवदासियों से इसके बयान की तस्दीक की। सब ने बेयक जुबान तस्दीक की। फिर क्या था, सब ने मुतालबा किया कि लक्ष्मण दास समेत तमाम पंडित पुजारियों उनके रफका को मौका पर सजा दी जाए। शकुंतला भी अब विष कन्या साथ लेकर श्रीराज को पहुंचाना चाहती थी। लिहाजा इसने दिमाग की लहरों के जरिए सांपों को हुक्म दिया कि तमाम मुजरमों को डसकर हलाक कर दो, सिर्फ श्रीराज को छोड़ दो। हुक्म मिलते ही सांपों का जम्मे गफीर बड़ा और साधुओं, पुजारियों और पंडितों को घेर कर डसने लगा। लम्हों के अंदर इनकी नीली लाशें सबके सामने गिर गईं। लक्ष्मण दास के बारे में नागन देवी ने हुक्म दिया कि इसके गले में जंजीर बांधकर इसे नाग देवता के बुत के साथ बांधकर रखा जाए और रोजाना आने वाला हर यात्री इसको जूते मारे। थोड़ी ही देर में लक्ष्मण के गले में लोहे का पट्टा डालकर उसे नाग देवता के बुत के साथ बांध दिया गया। अब बारी बारी लोग इसके सर, मुंह और कमर पर जूते बरसाते गुजरने लगे। लक्ष्मण बिलबिलाने लगा और शकुंतला मुस्कुरा रही थी। अब इसने नाग देवता के तहखाने में मौजूद खजाना निकलवाया और गुरबा में तकसीम करवा दिया और फिर सबको जाने का हुक्म दिया। इसके बाद चंद मुहावसों दर्जा दोम के ब्रह्मचारियों को जमा करके बताया कि कामनी आज से मंदिर की महापुजारन है, इसका हुक्म माना जाए। और फिर इसने 2 सेहतमंद और खूबसूरत विष कन्याओं का इंतखाब करके अपने साथ चलने को कहा और घोड़ों वाली बगी हासिल की और रुखसत होकर वहां से चल पड़ी। कामनी ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शकुंतला को अभी बहुत से काम थे। वो रुक ना सकती थी। वो चल पड़ी। रात का वक्त था। बग्गी शकुंतला के बताए हुए रास्ते पर चल रही थी। एक जवान साल शख्स इसका कोचवान था, जो शकुंतला ने इसी निस्बत से साथ ले लिया था कि मंजिल के करीब पहुंचकर
इसे आसूदगी भी हासिल करूंगी, उसका खून भी। शकुंतला को विश्वास था कि श्रीराज इसकी रात तकता होगा और यूं ही हुआ कि शकुंतला को यूं महसूस हुआ कि जाना पहचाना इलाका आ गया है। इसने बग्गी रुकवाई, बाहर निकलकर देखा तो सामने इसको वही टीला नजर आया जिस पर श्रीराज तपस्या में मसरूफ था। शकुंतला कतन हैरान न हुई कि इसके लिए ये शोभा मामूली थे। इसकी अपनी जिंदगी पुरस्कार और जादू भरी थी। इसे पहले ही इस बात का यकीन था कि श्रीराज उसे अपनी तरफ खुद ही खींच लेगा। अब शकुंतला ने टीले से चंद कदम के फासले पर बग्गी रुकवा ली और दोनों लड़कियों और कोचवान को पैदल साथ चलने को कहा। वाह शकुंतला वाह! श्रीराज अपने दुबले और लंबे वजूद के साथ इनके सामने खड़ा था। शकुंतला विष कन्याओं और कोचवान समेत टीले पर बने हुए मकान की कोठरी में श्रीराज के पास पहुंच चुकी थी। दोनों लड़कियां और कोचवान श्रीराज की अजीब शक्ल और तवील कद और इसके घर की पुरस्कार हैबत से सख्त खौफजदा नजर आते थे। खड़ी हो जाओ दोनों, श्रीराज ने विष कन्याओं को हुक्म दिया तो वो दोनों बेख्तियार खड़ी हो गईं। श्रीराज भी इनके सामने खड़ा हो गया, इन्हें देखने लगा और ज़रेलब कुछ बड़बड़ाने लगा और अचानक दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर लड़कियों के सर पर मुक्के मारने लगा। शकुंतला हैरत से उछल पड़ी। पहले मुक्के के साथ दोनों लड़कियां टखनों तक जमीन के अंदर धंस गईं। दूसरे मुक्के के साथ इनकी घुटनों तक टांगें धरती के अंदर समा गई। चंद मुक्कों के बाद ही दोनों लड़कियों का ये हाल था कि वो सीने तक जमीन में धंस चुकी थी और खौफ और दहशत से बुरी तरह चिल्ला रही थी और शकुंतला की तरफ रहम तलब नजरों से देखने लगी। लेकिन शकुंतला अब इनकी तरफ मुतवज्जा न थी। इसका काम खत्म हो चुका था। लड़कियां जमीन में धंसती फड़फड़ाती रह गईं। श्रीराज ने कैद कर लिया था। फिर श्रीराज शकुंतला को लेकर इसी जोहड़ के किनारे आ गया और एक पत्थर पर इसको बिठा दिया। सुनो शकुंतला, अब तुम आजाद हो, कोई भी रूप भर सकती हो, परंतु आपने मुझे जादू भी सिखाना था श्रीराज जी। शकुंतला बड़ी बड़ी आंखें इसके चेहरे पर जमाकर बोली। श्रीराज का हर वादा पक्का वादा, श्रीराज ने मजबूत लहजे में कहा। किसी पुराने शमशान घाट में मंडल खींच लो, इस दायरे के अंदर और बाहर एक कुंवारी कन्या का खून छिड़को और 21 रोज तक पैरों के पंजों के ऊपर अकड़ों बैठकर मेरे बताए हुए जंतर पर अमल करो तो गणेश देवता की एक ऐसी शक्ति तुझे दान हो जाएगी जिसे सुकड़प कहते हैं। इस शक्ति की 3 खूबियां हैं। पहली ये कि तुम पर आम जादूगर जो बैर महाबैरी दस्तरस रखते हैं कि जादू असर नहीं करेंगे। कम से कम सिंगे जादूगर का जादू तुम पर चल नहीं सकेगा और सिंगे हाल हाल ही हुआ करते हैं। दूसरा ये कि कोई काले जादू का माहर तेरी किसी शक्ति पर पाबंदी ना लगा सकेगा जब तक इसे गणेश देवता का आशीर्वाद हासिल ना हो जाए। और आखिरी खूबी ये है कि तू गुरु नारायण के सहर से आज़ाद हो जाएगी और आइंदा कोई सिंगे से कमतर जादूगर तेरे लिए जाप करने की जुर्रत ना करेगा। और वो भी जैसे ही कोई ऐसा जाप शुरू करेगा तुझे खबर हो जाएगी। और फिर श्रीराज ने शकुंतला को जंतर पढ़ाना शुरू कर दिया। ओहो मेरे श्रीराज! शकुंतला एकदम खिल उठी और उठकर इसने बूढ़े श्रीराज को दबोच लिया। मैं ये जाप कल ही शुरू कर दूंगी, परंतु शकुंतला कल का सूरज निकलने से पहले तू यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि आज रात मैं एक विष कन्या का खून पी लूंगा। इसमें इतना विष होगा कि मैं आर्जी तौर पर मदहोश हो जाऊंगा और मदहोशी के लम्हात में अगर तू नजदीक होगी तो मेरे लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। औरत मेरे लिए इस तरह जहरे कातिल है जिस तरह विष कन्या का खून किसी आम आदमी के लिए मौत है। ये मदहोशी कितने अरसे के लिए होगी श्रीराज? शकुंतला ने भोलेपन से पूछा। 2 दिन और 2 रातों के लिए, लिहाजा तू यहाँ से निकलने वाली बात कर। फिक्र ना करो श्रीराज। तूने शकुंतला को जबरदस्ती रोका था। शकुंतला दिल ही दिल में मुस्कुराकर बोली। शकुंतला अपना इंतकाम लेकर रहती है। आज रात मैं तेरा ज्ञान भ्रष्ट कर दूंगी और सुकड़ब जाप में सफल होने के बाद तेरी तिकाबोटी करने भी आऊंगी। कहाँ खो गई हो शकुंतला? इधर देखो। श्रीराज की आवाज सुनकर शकुंतला चौंकी और श्रीराज ने जिधर इशारा किया था इस तरफ देखा तो बेख्तियार अपनी जगह उठकर लपकी और तरबिया अंदाज में बोली, अरे चमत्कार, तुम कब आए और किस तरह आए? लश्करान को मैंने अपनी जमानत दी थी कि तुम चमत्कार शकुंतला को दे दो, खुशकरान को जरूर तलाश किया जाएगा। श्रीराज, मैं आपका शुक्रिया किस जुबान से अदा करूं? शकुंतला श्रीराज के चरण छूकर बोली। परंतु खुशकरान के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, सिर्फ इतना कि वो कोठारी नामी साधु की कैद में है। परंतु कोठारी के पास तुम अकेली ना जाना, बल्कि सामरी को साथ ले जाना। सामरी जी कहाँ मिलेंगे? गुरु नारायण से मुकाबले के बाद इसके उस्ताद की बदरू ने सामरी को रुपोश होने का मशवरा दिया था। सामरी अब तुझे तवाना में मिल सकता है। श्री जी, इतना इल्म आपके पास है, आप इतने महान हैं, फिर तपस्या किस लिए करते हैं? शकुंतला ने श्रीराज को टटोला। मैं माजी करीब और मुस्तकबिल करीब के इन वाकयात का पता चला लेता हूँ जिनका पता चलाना चाहूँ, मगर अब अपने नए जाप में कामयाब होने के बाद हर किस्म के वाकयात और दिलों के अंदर झांकने का मुझे फन मिल जाएगा। श्रीराज की बात सुनकर शकुंतला ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे खतरा था कि श्रीराज कहीं इसके मन का चोर ना पकड़ ले।